हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रैंडम फंक्शन के बारे में जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रैंडम फंक्शन क्या करता है यहाँ पे। एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे कि जो रैंडम फंक्शन है मेरा वो रिटर्न करता है बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में। दैट मीन्स कि कोई भी जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में जो है वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर हम देखें यहाँ पे नोट जैसे लिखा हुआ है कि कोई भी जो भी वैल्यू ये जनरेट करेगा वो जो है 1 से कम होगी। दैट मीन्स कि वो पॉइंट में होगी। ठीक है। अब मैथ डॉट रैंडम करता क्या है, ये नंबर जनरेट करेगा रैंडमली। ठीक है। अब उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है रैंडम नंबर्स की केस में। किस तरह से उसे जनरेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। मैंने इसका नाम रैंडम रख दिया एंड इसका एक्सटेंशन में HTML रखूंगा क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है। मैंने इसका टाइटल दे दिया लेकिन लाइक रैंडम नंबर्स। ठीक है। ठीक है। अब इसे चला लेते हैं डायरेक्टली हम अपने लाइव सर्वर पे। ठीक है। अभी ये ब्लैंक पेज है, सिर्फ हमारे जो है टाइटल आ रहा है रैंडम। ठीक है। क्या करेंगे, अब सिंपल एक स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है। डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट लाइन कर देंगे। ठीक है। अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं है इसमें। एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक वेयर। मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब देखो हम जो हमारा रैंडम नंबर होता है ना, वो एक क्लास में होता है जिसका नाम होता है मैथ्स। ठीक है। इसके अंदर मैं कर दूंगा मैथ डॉट रैंडम। ठीक। अब वो जो भी रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा हर बार, वो जाएगा मेरे वेरिएबल नंबर में एंड उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और मान लो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग भी दे देता हूँ, रैंडम नंबर इज। ठीक है। अब चलाते हैं इसे। देखो रैंडम नंबर इज ये आ गया। अब मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा देखो नंबर चेंज होगा। बट अब तुम नोटिस करोगे यहाँ पे जैसे कि ये जो वैल्यू है मेरी या तो 0 है या फिर 0 से कम है। ठीक है। 1 एंड 0 के बीच में ही रहेगी। देखो यहाँ पे हर बार जो है पॉइंट में रहेगी। अब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 10 से, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बना देगा। देखो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये कितना करेगा, देखो जितनी बार में मैं जाऊं यहाँ पे, अब मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। ये कितना जनरेट करेगा, ये नंबर जनरेट करेगा मेरा 1 to 9 तक। ठीक है। 1 to 9 करेगा। अगर मैं इसे 11 कर दूं देन ये जनरेट करेगा मेरे नंबर कितने, 1 to 10 तक जनरेट करेगा। ठीक है। देखो कहीं देखेंगे हम तो 10 भी इसमें मिलेगा। देखो अभी आया था 10, देखो 10 आ गया यहाँ। ठीक है। इस तरह से करता है। अब मान लो मेरे को क्या चाहिए, अगर यहाँ पे लाइक हमारी सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि OTPs के लिए। ठीक है। OTP जनरेट करने के लिए हमें जो है रैंडम नंबर्स की जनरेट होती है क्योंकि रैंडमली हमारे नंबर जनरेट होते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो मैं 100 करता हूँ तो कितने नंबर जनरेट हो रहे हैं, 2 नंबर जनरेट हो रहे हैं। देन एक और 0 बढ़ा दिया मैंने तो देखो 3 नंबर हो गए। फिर एक और 0 बढ़ा दिया मैंने तो देखो यहाँ पे कितने 4 नंबर हो गए। फिर एक और 0 बढ़ा दिया मैंने तो ये हो गए यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है। अब एक और 0 बढ़ा दिया क्योंकि 6 डिजिट OTP मान लो मैंने लिया। ठीक है। 6 डिजिट हो गया। बट अब देखो यहाँ पे आ रहा है डेसिमल पॉइंट। ठीक है। ये OTP तो क्लियर होगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम दोबारा से एक मैथ को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम एक फ्लोर फंक्शन के यूज करेंगे। फ्लोर क्या करता है, हमारे डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देगा यहाँ पे। ठीक है। देखो अब ये देखो यहाँ पे नंबर्स जनरेट होने लगे। ठीक है। ऐसे इनको OTP भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम जितनी 0 बढ़ाएंगे ये उतने ही आगे तक इंटीजर्स को यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नंबर में डाला था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा ये ऐसे दूसरे वेरिएबल में ना लिखकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लो इसको करते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे डाल देता हूँ पूरे फंक्शन को। ठीक है। सेम काम करेगा, बस ये क्या हो गया, हमने एक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली हमने एक नंबर को जनरेट कर लिया, लाइक कह सकते हैं OTP को। ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।